अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो अबायोजेनेसिस थियरी थी, अबायोजेनेसिस थ्योरी, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, अरिस्टोटल का नाम आ रहा है, ठीक है ना, साथ ही साथ प्लेटो का नाम आ रहा है, ठीक है, वॉन हेलमोंट का नाम आ रहा है, ठीक है यार, बवाल मचा रखा था। क्यों बवाल मचा रखा था? क्योंकि कह रहे हो यार कि पसीने से भीगी हुई शर्ट को गेहूं के बोरे में दबाओगे तो चूहे पैदा हो जाएंगे, नहीं नहाओगे तो जुओं में बालों में जुए आ जाएंगे, ठीक है ना, मड है, कीचड़ है, कई दिनों तक पानी इकट्ठा रहेगा तो उसमें मछलियां पैदा हो जाएंगी, ठीक है। अरे यार ऐसा भी कहीं होता है क्या? तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए अबायोजेनेसिस, यानी ऐसा कुछ नहीं होता, अचानक अचानक वाली कोई चीज होती ही नहीं है। ऐसे अचानक बोल देंगे कि ये जीव पैदा हो गया। हाँ, आप कोई सामान खाने वाला अपने बैग में टिफिन में पैक करके रख दो और 10 दिन बाद उसको खोलो और कहो कि उसी सड़े हुए सामान से जीव पैदा हुआ है, वो बाहर से कहीं से नहीं आया है। तो ये तो बड़ा बवाल मचाने वाला मैटर था। लेकिन ये अबायोजेनेसिस को डिस्कार्ड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? डिस्कार्ड। किसके द्वारा डिस्कार्ड किया जा रहा है? तो 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। क्या क्या? फ्रांसिस्को रेड्डी, लाज़ारो स्प्लेंजानी एंड लुइस पास्चर। इन तीनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। तो आइए इन तीनों के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट था फ्रांसिस्को रेड्डी का। बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है। फ्लास्क 1, फ्लास्क 2 एंड फ्लास्क 3। 3 फ्लास्क लिए, ठीक है ना, और तीनों में इन्होंने मीट डाल दिया, ठीक है ना। पहले फ्लास्क को ओपन रखा, दूसरे फ्लास्क को पतले कपड़े से कवर किया और तीसरे फ्लास्क को फाइन नेटिंग कर दिया, पार्चमेंट पेपर या बहुत पतले कपड़े, बहुत ही फाइन नेटिंग किया। पहला फ्लास्क खुला था तो मक्खियां गई तो उनके अंडे लार्वा मिले और वहां से नए बच्चे मिले। दूसरा फ्लास्क फाइन नेटिंग था तो मक्खियां अंदर नहीं गई तो वहां पर आपको नो फ्लाइज, कोई भी फ्लाई देखने को नहीं मिली। तीसरा फ्लास्क तो और भी ज्यादा बेटर था, कोई इन्फेक्शन नहीं था क्योंकि इसकी फाइन नेटिंग की गई थी पार्चमेंट पेपर या उससे भी पतले पेपर से। एक बात बताओ, ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ कर रहा है जी? ये एक्सपेरिमेंट यही प्रूफ कर रहा है कि जीवात जीवोत्पत्ति, जीव से ही जीव का फॉर्मेशन होता है। एक जीव ही दूसरे जीव को पैदा करता है। अचानक वाली चीज, जादू वाली चीज ऐसे कुछ नहीं होती है। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने यह बात बताई कि ये फ्लास्क ओपन था इसलिए इसमें डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, वायरस और मक्खियों के अंडे लार्वा मिले। जबकि तीसरा फ्लास्क एकदम पर्चमेंट पेपर या फाइन नेटिंग था तो कोई भी जीव नहीं मिला। यानी ये प्रूफ कर रहा है कि आपका भोजन अगर खुले इन्वायरमेंट में रहेगा तो इन्वायरमेंट में हवा के साथ स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के, वो आपके खाने को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। अचानक वाली कोई चीज देखने को नहीं मिलती है। मेरी बात समझ में आई? दूसरा एक्सपेरिमेंट था लाज़ारो स्प्लेंजानी एक्सपेरिमेंट। इसने भी धमाल मचाया। इन्होंने यहां पर क्या था? कच्चा मीट लिया गया था, बॉइल्ड नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा फर्क है। यहां पर जो मीट लिया गया, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बॉइल्ड था और 2 फ्लास्क में इसको बंद कर दिया गया। एक फ्लास्क ओपन था, दूसरे फ्लास्क को बढ़िया से सील किया गया था। देखा क्या गया कि पहले फ्लास्क में तो डिफरेंट टाइप्स के जीव आया और ये मीट सड़ गया, लेकिन दूसरे वाले फ्लास्क का जो मीट था वो बिल्कुल बढ़िया था। अब क्वेश्चन है कि ये क्यों बढ़िया था? तो यहां पर फाइन नेटिंग की गई थी, इससे कोई भी ऑर्गेनिज्म के जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो गई थी, ठीक है ना, इसलिए ये मीट बिल्कुल सुरक्षित रहा। अच्छा, लाज़ारो सर ने अपने दोस्त को बुलाया जिनका नाम था निधम। नहीं होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट इंसान करता है या कोई नया काम करता है तो अपने दोस्तों को बुला बुला दिखाता है। तो निधम को बुलाया। एक्चुअल में निधम जो था वो अबायोजेनेसिस का सपोर्टर था। अबायोजेनेसिस मींस नॉन लिविंग से लिविंग, या सड़ी गली चीजों से जीवों का पैदा होना, ठीक है ना, इनसे, इसका वो सपोर्टर था, अबायोजेनेसिस का सपोर्टर था। निधम को बुलाया, लाज़ारो ने कहा देखो भाई देखो, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, कोई भी जीव यहां पैदा नहीं हुआ। निधम पगला गया, कर रहा है बट तुमने क्या किया है ना कि इस मीट को बॉयल कर दिया है। और बॉयल करने के कारण चीजों में जो पैदा करने वाली कैपेसिटी है, जैसे जो भी ये अबायोजेनेसिस थॉट वाले थे वो ऐसा मानते थे कि चीजें जो सड़ रही कोई चीज, उसमें अचानक कोई भी चीज पैदा हो जाती है। जैसे तुम्हारे बैग में टिफिन पड़ा हुआ 10 दिनों से, अचानक उसमें जीव पैदा हो जाएगा। बताओ ऐसा भी कहीं होता है क्या? ठीक है, तो निधम को बुलाया। निधम ने कहा लाज़ारो से कि भैया लाज़ारो, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मीट को बॉयल कर दिया है, इसीलिए इसमें जीवन उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अच्छा जी, गुस्से में लाज़ारो ने उठाया कोई सब्सटेंस, ऐसे फोड़ दिया इस फ्लास्क को।
जैसे ही फोड़ दिया और निधम को वहां कुर्सी पे बैठा दिया, कहा बैठो 2 दिन यहाँ पर, हम तुमको दिखाते हैं कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होए, अचानक जादू वाली कोई चीज होती नहीं है। ये फ्लास्क फूट गया और 2 दिनों में वापस ये मीट का टुकड़ा सड़ गया। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि हवा के कांटेक्ट में कोई भी चीज होगा, हवा के कांटेक्ट में, तो वो सड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए देखो डिब्बा बंद जितने भी आपके सब्सटेंस खाने वाले आते हैं वो एकदम पैक होते हैं, उसमें नॉर्मल हवा ना होकर के मेरे ख्याल से नाइट्रोजन फीड किया जाता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट था लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट। लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट भी लगभग ऐसा ही था, जो यही प्रूफ कर रहा है कि जीवात जीवोत्पत्ति लिविंग से ही लिविंग पैदा होता है। इसमें क्या गया, शुगर सोल्यूशन लिया गया और एक फ्लास्क था जिसकी गर्दन बहुत ही लंबी थी। इन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क को 2 जगह से बेंड कर दिया और बेंड करके सॉल्यूशन भर के छोड़ दिया। वाइट सॉल्यूशन था, शुगर सॉल्यूशन था चीनी का। ये सॉल्यूशन तो खराब हो गया, लेकिन ये सॉल्यूशन बहुत दिनों तक पड़ा रहा। इसको स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, बताओ ना स्वान नेक एक्सपेरिमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी जो गर्दन है वो हंस के गर्दन की तरह है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको फोल्ड कर देने के कारण जो बैक्टीरिया था वो या तो यहां पर ट्रैप कर लिया गया या तो यहां पर ट्रैप कर लिया गया। जहां बेंडिंग थी ना, इस बेंडिंग रीजन पे हवा तो जा रही थी इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में हवा जा रहा था, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे हवा के साथ वो अंदर तक नहीं पहुंच पाए और ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी बढ़िया रहा। इसका मतलब कि जो तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट था वो काफी जबरदस्त था।